major problems for the any types of provider and operating system persons. So we are going to create an app by the using of AppyPie applications, AppyPie software or website. First, we will be enter in the Google make free app. Okay. First you type on the Google make free app. After that you will choose the AppyPie program. AppyPie is this the program www.appypie. The website is www.appypie.com. Okay, appypie.com पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इसमें इंटर करना है। ये क्या है, नो कोडिंग प्रोग्राम है, मतलब इसमें हमें इथिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इथिक मतलब समझते हो ना, आप लोगों को कंप्यूटर के फंक्शनिंग के 2 टाइप बताए गए थे, एक था CUI और एक था GUI। CUI जो होता है ये इथिकल बेस होता है, कौन सा बेस होता है, इथिकल, और GUI आपका ग्राफिकल बेस होता है, मतलब किसी ग्राफ या किसी फोटो या पिक्चर के थ्रू आप इसे क्रिएट कर सकते हो। और CUI हमेशा कैसे बनता है, इथिकल बेस पे, मतलब टाइपिंग करके थ्रू द कीबोर्ड। तो हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं ग्राफिकल बेस पर, ठीक है, जिसमें हमें कोई कास्ट नहीं देना, कोई पैसे नहीं खर्च करने, सीधे से डायरेक्ट में क्या करना है, कोई ऐप क्रिएट करना है। तो आपको सबसे पहले क्या टाइप करना है, मेक फ्री ऐप, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको ये साइट दी गई है www.appypie.com, इस पर आपको क्लिक करना है, वन टैप करना है। जब आप वन टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की फंक्शन ओपन होगी, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसमें आपको दिख रहा होगा ढेर सारे कुछ अनदर फीचर्स। इसमें आपको यहाँ देखो AppyPie ऐप मेकर, ऐप बिल्डर, मोबाइल ऐप एंड प्रिंटिंग एंड रीसेलिंग एंड कॉन्टैक्टर्स, ये सारी ऐसी फंक्शनिंग है जो विदाउट कोडिंग मतलब जिसमें हम CUI का यूज नहीं करेंगे, GUI का यूज करेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। इसमें हम जब क्रिएट करने जाएंगे तो हमें कहाँ प्रेस करना है बेटा, क्रिएट योर फ्री ऐप, कहाँ क्लिक करना है, क्रिएट योर फ्री ऐप। जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू फंक्शन फिर से रीओपन होगी। जो न्यू फंक्शन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, उस ऐप का, जो ऐप आप क्रिएट करना चाहते हो उस ऐप की नेम एंटर करनी है। क्या एंटर करना है, नेम। जैसे आप कोई भी बिजनेस के लिए बना रहे हो या किसी एजुकेशन के लिए बना रहे हो या किसी भी अदर एक्टिविटी के लिए, स्पोर्ट के लिए बना रहे हो, या आप अपने एजुकेशन के अलावा थोड़ी बहुत अपने स्कूल की न्यूज के लिए बना रहे हो या अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो, वहां क्या करना है, इसका नाम एंटर करना है। जैसे मान लो यहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि एडू कार्ड या ई नॉलेज। जो आप यहाँ राइट करोगे अपने जिस बिजनेस का नाम, वही बिजनेस आपके ऐप के ऊपर दिखाई देगा, सबसे अपर साइड, फ्रंट साइड पर। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट का लोगो देखते हो तो ऐसे F छपा होता है ना, व्हाट्सएप का देखते हो तो W छपा होता है ना, वैसे ही हर एक एप्लीकेशंस के जितने भी आइकॉन होते हैं फ्रंट पेज, वो आपका यहीं से क्रिएट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सेकेंड ऑप्शन ओपन होगा। ये सभी किसके थ्रू है पता है ना, AppyPie के थ्रू, AppyPie ऐप मेकर के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप कर रहा है कि चूज द कैटेगरी दैट फिट्स बेस्ट। आप उस कैटेगरी को चुनिए जिसके लिए आप अपने ऐप को बनाना चाहते हैं। जैसे हम अपना बिजनेस के लिए बना रहे हैं, कि हम अपना रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए बना रहे हैं, कि हम अपना जो ऐप बना रहे हैं वो रेस्टोरेंट और फूड से रिलेटेड होने वाला है, या हमारा जो ऐप होगा वो ऑनलाइन स्टोर का काम करेगा, या कोई इवेंट होगी, या कोई एजुकेशन से संबंधित होगा। ये हमारी मेनी टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं जिसमें हम अपने ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें एजुकेशन से बनाना है, तो एजुकेशन का मतलब क्या, कि हम कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, एजुकेशन कैटेगरी। अगर हमें न्यूज से बनाना है तो न्यूज एंड मैगजीन, और यदि इसमें कुछ नहीं है, हम कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अदर, ठीक है। इतना समझ में आया। ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ कैटेगरी हो गई जिससे आप रिलेटेड आप अपना ऐप क्रिएट कर रहे हो।
एंड द नेक्स्ट टॉपिक, जब आप इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा फीचर ओपन होगा। ये आपकी होती है बैकग्राउंड कलर ऑफ योर ऐप। आपके ऐप की बैकग्राउंड कलर होती है। ये क्या होती है? ऐप की बैकग्राउंड कलर। जैसे मान लो कि हम चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड जो है ऐप उसका कैसा हो, लाइट कलर हो या डार्क कलर हो। इसमें आपको जो फंक्शनिंग में जितने आपको कलर दिए गए हैं उसमें से कोई आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे आप लोग व्हाट्सएप ओपन करते हो ना, तो व्हाट्सएप जब ओपन करते हो तो उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का। और फ्लिपकार्ट ओपन करते हो तो उसका कैसा होता है बेटा? ब्लू कलर का। शुरू में ब्लू होता है, फिर उसके बाद येलो टाइप हो जाता है। तो ये जो बैकग्राउंड कलर है वो सब कहां से सिलेक्ट करेंगे हम? इसी जगह से। समझ में आया इतना? फिर उसके बाद हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे कि हम जो ऐप क्रिएट कर रहे हैं वो किस लिए क्रिएट कर रहे हैं। सेलेक्टिंग विच डिवाइस टू टेस्ट योर ऐप। आप किस फंक्शन के लिए कार्य करना चाहते हैं, मतलब एंड्रॉइड के लिए, कोई स्मार्टफोन के लिए बना रहे हैं या तो फिर किसी आईफोन के लिए बना रहे हैं। आईफोन एक प्रकार का स्टैंडर्ड बेस होता है जो आपके टैबलेट, स्मार्ट टैबलेट और डेस्कटॉप में भी चल सकता है। और एंड्रॉइड जब आप बनाते हो तो वो सिर्फ आपके फोन में इनरोल होता है। ठीक है, तो ये आपका डिस्कस यहाँ पर क्लिक करना है कि आप एंड्रॉइड के लिए बना रहे हो कि आईफोन वगैरह के लिए बना रहे हो। आईफोन मतलब बताया गया था ना iOS, और एंड्रॉइड मतलब ओनली फॉर स्मार्टफोन। तो यहाँ से जिसके लिए आप बना रहे हो वहां पर आप क्लिक करोगे। फिर उसके बाद आपके सामने लास्ट फंक्शन ओपन होगी कुछ इस तरीके की। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बार फिर से आपको अपनी थीम जो बैकग्राउंड कलर है फिर से सेव करने के लिए ऑप्शन देगा, रीसिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देगा कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस टाइम आप लास्ट टाइम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो चाहो वो थीम ले सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना है? सेव। यहाँ देखो फिर से आ गया डार्क एंड लाइट। जब आप इसे क्लिक कर लोगे क्लियर हो जाएगी तो आपके साइड में, राइट साइड में एक इस तरीके की ऑप्शन दिखेगी जिसमें ये बताता है कि आपने जो ऐप क्रिएट किया है उसमें क्या क्या थीम, क्या क्या मेन्यू, क्या क्या सब मेन्यू इनरोल्ड हुई है। मतलब कौन कौन सी मेन्यू, कौन कौन सी सब मेन्यू दिखाई देगी। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट ओपन करते हो ना, तो फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद आप देखते हो कि जो फ्लिपकार्ट की आप ओपन करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पर आपकी फ्लिपकार्ट लिख कर आती है राइट साइड या लेफ्ट साइड। यहाँ पर बॉटम साइड में आपकी कुछ मेन्यू, सब मेन्यू होती हैं जिसमें बताता है ऑर्डर, योर नंबर, कॉन्टेक्ट, एड्रेस, जितनी चीजें सब कहाँ दिखाता है? बॉटम साइड। वैसे ही आप जो ये ऐप क्रिएट किए हो, इस ऐप में जो भी चीजें जैसे अबाउट अस मतलब अपने बारे में नॉलेज, वेबसाइट, जितने भी वेबसाइट आपने उसमें अटेंड किए हैं, गैदर्ड किए हैं या कलेक्ट करके रखे हैं वो सभी यहाँ से होगा। कॉल करने की व्यवस्था रहेगी और इसके अलावा इंक्वायरी की जा सकती है या कोई कांटेक्ट आपको करना चाहे तो वहाँ कांटेक्ट नंबर अपना सेव करके रख सकते हैं। जैसे आप लोग कोई भी ऐप वगैरह पढ़ते हो एजुकेशन से रिलेटेड तो वहाँ देखते हो होता है ना कि अवर न्यू बैच, फिर उसके बाद ओल्ड बैच, टेस्ट सीरीज, तो ये सब अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। इसमें आप क्रिएट करके अलग भी कर सकते हो यहाँ से 3 डॉट से। इतना समझ आया? अब उसके बाद नेक्स्ट जब हम आएंगे तो हमारे सामने लास्ट ऑप्शन ओपन होगा कुछ इस तरीके का फंक्शन। इसमें क्या क्या होता है जरा समझिए बेटा। कस्टमाइज फॉन्ट एंड कलर। जैसे आप लोग देख रहे हो ना कि हमारा जो ये टेक्स्ट है यहाँ जो लिखा हुआ है अबाउट अस, वेबसाइट, कॉल, इंक्वायरी, कॉन्टेक्ट, ये सभी किस तरीके से होगा? ये हमारा हीडर कहलाता है। हीडर मतलब अपर साइड का पार्ट। टेक्स्ट आप यहाँ ले सकते हैं। टेक्स्ट मतलब सभी को पता है जो हम राइट करते हैं अल्फाबेटिकल। उसके बाद आप कोई पिक्चर यदि वहां डालना चाहते हैं तो पिक्चर ले सकते हैं, और यदि कुछ नहीं करना है तो आप नॉन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यदि टेक्स्ट आपको राइट करना है तो टेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ जो आपको राइट करना है वो यहाँ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ आप उसकी बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो ये रहा हमारा टेक्स्ट, ये रही उसकी साइड्स इमेज और ये उसका बैकग्राउंड ब्लू कलर सा दिख रहा है ना, तो ये सभी बैकग्राउंड यहाँ से फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेक्स्ट का फॉन्ट कलर, फॉन्ट मतलब उसकी टेक्स्ट की कैसी कलरिंग होगी। जैसे मान लो यहाँ सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है लिखा हुआ, तो ब्लैक को भी हम एनदर कलर में कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट साइज,
टेक्स्ट साइज का मतलब क्या है कि जो हमारा ये छोटा छोटा दिख रहा है उसे हम बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में लिखते हो ना कि हमारा टेक्स्ट यदि इतना छोटा है तो हम इसको और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, कहां से? टेक्स्ट साइज से। इतना समझ में आया? इसके अलावा क्या है? पेज लेआउट। पेज लेआउट मतलब पेज की सेटिंग के लिए। और उसके बाद पेजेस, कितने पेज में आपकी ये आनी चाहिए, एक पेज में, दो पेज में, जितना चाहो उतना पेज में उसे आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप उसके नीचे आओगे तो यहां दिख रहा है कस्टमाइज ऐप लेआउट। कस्टमाइज ऐप लेआउट, इसमें क्या होता है बेटा समझिए। आप लोग यहां देख रहे हो ना कि हमारी जो ऐप है वो उसके ठीक नीचे लेफ्ट टू राइट है, मतलब बाएं से दाएं की तरफ। इसे हम चाहें तो एक साइड इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहां देख रहे हो ना, तो हमारा बाएं से दाएं की तरफ ना होकर के एक साइड हो जाएगा। अगर एक साइड नहीं करना चाहते तो हम उसे नीचे भी कर सकते हैं, जैसा कि फ्लिपकार्ट में आप लोग देखते हो। फ्लिपकार्ट के जितने भी ऐप होते हैं, मेन्यू होते हैं, उसमें होती है नीचे, तो हम नीचे भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप इसे राइट साइड भी ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये सभी फंक्शन होते हैं ऐप की सेटिंग के लिए, हम इसको कहां रखना चाहते हैं, लेफ्ट पे, राइट पे, बॉटम पे कि कहां। अब उसके बाद जब आप इसे सिलेक्ट कर लोगे, यहां आपको दिख रहा होगा स्लाइड आउट एंड बॉटम। स्लाइड आउट मतलब लेफ्ट या राइट साइड, बॉटम मतलब नीचे साइड। ठीक है, तो ये आपकी ऐप की साइड हो गई कि आप ऐप को किस साइड रख रहे हो। अब यहां देखो, सबसे बेहद जरूरी चीज, जब हम आइकॉन क्रिएट करते हैं तो ऐप को क्रिएट करने के बाद उसका एक फ्रंट आइकॉन शो होता है। जैसे व्हाट्सएप पर W लिखकर आता है, फ्लिपकार्ट पर F लिखकर आता है, विडमेट पर V लिखकर आता है, तो वो सभी कहां से होता है? यहीं से होगा। क्या है? कस्टमाइज ऐप एलिमेंट। कस्टमाइज ऐप एलिमेंट में जाने के बाद आपको करना क्या है बेटा? ऐप की आइकॉन सिलेक्ट करनी है। ऐप की आइकॉन मतलब ऐप को आप किस तरीके का आइकॉन देना चाहते हो, कैसा उसका फीचर देना चाहते हो। फिर उसके बाद यहाँ ऐप बैकग्राउंड है। इस आइकॉन, जैसे मान लो हमने विडमेट बनाया, तो विडमेट की आइकॉन देने के बाद इसका जो ये साइड साइड बचा हुआ कलर है वो किस कलर में होगा, वो हम ऐप बैकग्राउंड से करेंगे। उसके बाद अगला है ऐप स्लैप स्क्रीन। ऐप स्लैप समझते हो? जब आपकी डाटा नहीं होती तो एक अलग से कलर में बैकग्राउंड आता है, व्हाइट कलर हो जाता है या ब्लू हो जाता है या येलो हो जाता है, तो वही है स्लैप। समझ में आया इतना बेटा? उसके बाद आप यहाँ लास्ट टाइम अपने बिजनेस का नाम देख सकते हो कि मैंने क्या बिजनेस का किस ऐप को क्रिएट किया है। उसके बाद उस ऐप की पैकेज नेम देख सकते हो। पैकेज नेम मतलब इंटर होने के बाद क्या नेम शो होगी। यहाँ देखो इंटर होने के बाद ये नेम शो हो रहा है, तो आप यहाँ से लास्ट टाइम अपने ऐप का नाम या ऐप की पैकेज नेम चेंज कर सकते हो लास्ट टाइम। फिर जब आप उसे क्लिक करोगे तो फिर से एक बार डिजाइन के लिए क्लिक करने को बोलेगा, थीम वगैरह। अब उसके बाद आपका एक प्रोसेस होगा फॉर 2 सेकंड के लिए। जब 2 सेकंड की प्रोसेस होगी तो उसके बाद आपके सामने यहाँ देखो लिख कर आएगा, द फर्स्ट लुक ऑफ योर ऐप इज गेटिंग रेडी, डोंट वरी इट वाज नॉट टेक मोर देन 2 मिनट। मतलब कुछ टाइम के लिए आप रुक जाइए, आपकी एक टोटल बन करके तैयार है। अब इसके बाद आपके सामने जब ऐसा प्रोसेस हो जाएगा तो इस तरीके की एक लास्ट इमेज दिखाई देगी। ये क्या है इसे समझिए। इसमें कहा गया कि